गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल। शॉर्ट में इसको N2 साइकिल भी बोलते हैं। तो देखिए ये साइकिल क्या होती है। नाइट्रोजन कैसे एक लिविंग बींग्स की बॉडी से होते हुए नेचर में कैसे रिसाइकिल होती रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन, सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है लगभग 71%। बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन पाया जाता है ये सीधे N2 के फॉर्म में पाया जाता है, जो एक तरह से नॉट रिएक्टेड मतलब निष्क्रिय गैस होती है। ये बिल्कुल निष्क्रिय गैस होती है। ये किसी के साथ में सीधे सीधे कोई रिएक्शन नहीं करती है। इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होते हुए भी हमारे शरीर में कभी कभी इसकी कमी हो जाती है ना। तो देखिए ये हमारे शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में, जीव जंतु जीवाणुओं के शरीर में कैसे ये लगातार आगे बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए मैं आपको एक फूड वेव बना के बताता हूँ। फूड वेव के आधार पर यहाँ पर एक साइकिल बनेगी। तो यहाँ पर जो भी बीन्स होते हैं, बीन्स मतलब फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। तो जो जैसे मटर है, मूंगफली है, उनमें इस तरह छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं। छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं। ये गांठें क्या करती हैं, इनके अंदर वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करता है, यहाँ आसपास जो भी नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में इसको एक कार्बनिक सॉल्यूशन के साथ में जोड़ देता है। मतलब कार्बन के साथ में नाइट्रोजन की रिएक्शन करवा कर उसको स्थिर कर देता है। और ये जो नाइट्रोजन है ये जाता है ऊपर पेड़ पौधों के बाकी तनों में, अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर ये पत्तों के अंदर, तनों के अंदर पाया जाता है ना। अब ये बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, तो ध्यान दें, बॉडी चाहे किसी भी लिविंग एनिमल की हो या किसी पेड़ पौधे की हो, सबको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन का एक ही बहुत महत्वपूर्ण पार्ट नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है ना। और कभी कभी ये लिपिड्स के अंदर भी पाया जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर, जीव जंतु के शरीर या बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने क्या कर दिया, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा दी। अब ये कहाँ से आई, यहाँ ध्यान दीजिए, जमीन के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से गैस अंदर एंटर करती है। उस गैस में 71% नाइट्रोजन होती है। उस नाइट्रोजन को ये स्थिर करता है और पेड़ पौधों को प्रोवाइड करवा देता है। अब इन पेड़ पौधों के शरीर में नाइट्रोजन उपस्थित होता है एज ए प्रोटीन के साथ जुड़कर, है ना। तो ये जो, और उसके अलावा डीएनए के अंदर भी पाया जाता है। तो जब नया डीएनए बनता है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ना। तो जब वो नाइट्रोजन कहाँ से लिया जाता है, वो यहीं से नाइट्रोजन लिया जाता है। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये इनके शरीर में मौजूद है। अब मान लीजिए इसका ये जो वाला भाग, नरम भाग, इसको कुछ जानवर खा लेते हैं। जैसे पेड़ पौधों कौन कौन जानवर खाते हैं, सारे पशु खा लेते हैं, है ना। अब ये पशु जब इनको खाते हैं तो इनके शरीर में भी नाइट्रोजन पहुंच जाता है। अब पशुओं के शरीर में नाइट्रोजन दो तरीके से पहुंचता है, एक तो श्वसन के जरिए, दूसरा इनको खाने के जरिए। तो जब इनको खाते हैं तो ये उन पेड़ पौधों को खाते हैं तो पशुओं को बिल्कुल शुद्ध प्रोटीन मिल जाता है, प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन मिलता है। तो क्या होता है, उनको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन उनको सीधे सीधे मिल जाता है जो उनकी बॉडी के लिए आवश्यक होती है। उसके अलावा जब पेड़ पौधे, जीव जंतु जब सांस लेते हैं तो 71% नाइट्रोजन उनके शरीर के अंदर जाता ही जाता है। तो वहाँ से जो नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में जो नाइट्रोजन कमी होती है वहाँ से पूरी हो जाती है। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन शरीर में सांस के साथ साथ दोबारा वापस बाहर निकल जाता है। अब क्या हुआ, यहाँ पर
इसके बाद में पेड़ पौधों को जीव जंतुओं ने खा लिया। अब जीव जंतुओं के शरीर में नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये नाइट्रोजन जीव जंतु के शरीर में से बहुत सारी आपको जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट करता है और उनके साथ में नाइट्रोजन बाहर निकलता रहता है। और कुछ नाइट्रोजन शरीर के कुछ ऐसे अंगों के साथ में जुड़ जाते हैं जो परमानेंट बॉडी के साथ जुड़े ही रहते हैं, वो कभी निकलते नहीं हैं। जैसे डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के साथ में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो शरीर में हमेशा बने रहते हैं। जैसे हमारे जो तंत्रिका तंत्र है या मसल्स हैं उनमें जो प्रोटीन मौजूद होता है उनके अंदर नाइट्रोजन होगा, वो हमेशा मौजूद रहेगा। तो जैसे ही इनकी जो बॉडी डिकम्पोज होगी, जब ये जीव मरेंगे तो इनके शरीर में जो नाइट्रोजन होगा, या देखो अगर इनका शरीर किसी जीव जंतु ने खा लिया तो उनके शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, और अगर जीव जंतु नहीं खाया तो फिर ये इसकी बॉडी को या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। अगर जला दिया जाता है तो क्या होगा, वहाँ पर एक तरह से ऐसी रिएक्शंस होंगी जिससे जलकर सारी नाइट्रोजन अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। और अगर इसको दफना दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको डिकम्पोज करते हैं। अब जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो इसमें से कुछ जीवाणु होते हैं जो प्रोटीन को तोड़कर छोटी प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्पेशल नाइट्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और वो जाकर किसी दूसरे जीव को प्रोटीन प्रोवाइड करवाने का या एक तरह से नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे नाइट्रोजन वायुमंडल से पेड़ पौधे में गया, पेड़ पौधे जीव जंतु में गया, जीव जंतुओं से फिर से किसी दूसरे जीव जंतु में गया। इस तरह से कई जीव जंतुओं से होता हुआ लास्ट में वो अब जो जीवाणु है उनके पास ही आ गया। तो जीवाणुओं ने इनको तैयार किया था, वापस उन जीवाणुओं के पास आ गया, फिर से वो जीवाणु उस नाइट्रोजन को रिसाइकिल करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है ना। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने एक नाइट्रोजन साइकिल बनाई है। तो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। देखो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा फिक्स की जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो मटर या जो फलीदार बीन्स होती हैं उनके जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है ये। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है, मतलब फिक्स हो गई, उसका फिक्स होने के बाद में कुछ भाग मतलब पूरा बदल जाता है किसमें? अमोनिया। ठीक है, जो अमोनिया है ये बहुत जगह काम में आती है। इससे देखो बायोसिंथेसिस होता है ना, और बायोसिंथेसिस के बाद में इनको पेड़ पौधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या बनती है? पेड़ पौधे के अंदर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन के अंदर ये नाइट्रोजन मौजूद रहती है। अब वो पेड़ पौधे डिकम्पोज होते हैं, जब उन मर जाते हैं या किसी वजह से टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो डिकम्पोज होती है और फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ से गए और इस तरह से। उसके अलावा यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होता है अमोनिया का। नाइट्रिफिकेशन मतलब है या तो नाइट्रेट में या नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गए। तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रेट को पेड़ पौधे सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब एक तरह से खाद के रूप में। आपने सुना होगा अमोनिया युक्त उर्वरक, तो अमोनिया युक्त उर्वरक यही होता है नाइट्रेट या नाइट्राइट। अब यहाँ पर ये जो या फिर कुछ भाग से इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, जो बचा हुआ भाग है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट के रूप में, जो नी नाइट्राइफिकेशन का काम करता है, डी नाइट्रिफिकेशन का। मतलब यह जो नाइट्राइट है वो कन्वर्ट होता है किसमें? नाइट्रोजन गैस के रूप में। ठीक है, मतलब NO3- ये टूट जाता है किसमें? N2 में प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। N2 प्लस यहाँ पर होंगे 3O2, N2 प्लस 3O2, तो ये बन जाता है क्या? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ से हो गया। कई बार कुछ अमोनिया का भाग NOMAX रिएक्शन करके सीधे ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन के रूप में। तो यहाँ पर एक साइकिल चलती है। इस साइकिल में ये साइकिल कैसे भी हो सकती है? यहाँ से होते हुए ये साइकिल यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर आ जाती है वापस, और यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर पहुँच सकती है, या फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ से हमने इस गैस को लिया था और यहाँ से होते हुए इसको कई प्रोसेस से गुजारा। जैसे हमने हो सकता है कि ये सीधे यहाँ पहुँच जाए तो एक सिंपल प्रोसेस होगी। दूसरी, यहाँ से इसको गुजारा
तो ये यहाँ से बिल्कुल सिंपल प्रोसेस हो गई। उसके अलावा हमने इसको यहाँ से गुजारा और ये यहाँ से घूम गया, फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से गुजरने के बाद हो सकता है ये ऐसे घूमता रहे, या फिर हो सकता है कि यहाँ से ऊपर यहाँ पहुँच जाए। तो ये एक साइकिल है जिसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो किस प्रोसेस के अंदर अमोनिया कलर है ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है, कि वो किस कंडीशन में है। अगर यहाँ पर पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में है तो यहाँ पर ये इस रिएक्शन ये बायोसिंथेसिस होकर यहाँ पर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो, अगर पेड़ पौधे बहुत कम है, वहाँ पर नमी बहुत कम है, तो यहाँ एनोमैक्स रिएक्शन के द्वारा सीधे गुजर जाएंगे किसमें, नाइट्रोजन गैस के रूप में, ठीक है। और अगर भूमि लवणीय है, मतलब वहाँ पर लवण बड़ी मात्रा में है, तो वहाँ पर ये नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में कन्वर्ट हो गए, डीनाइट्रिफिकेशन होते हुए ये नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब अगली टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।